जय श्री राम दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं हम अपनी बेसिक क्लास की पहली क्लास। ठीक, अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेस से। अल्फ़ाबेट ये ऐसी वर्णमाला है जो सभी बच्चों को आती है, लेकिन मैं आज लोगों को कुछ नए तरीके से आज लिखकर दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देख कर ऐसा लगा होगा कि जैसे ये तो सबकी तरह है, जैसे सब टीचर पढ़ाते वैसे हमने भी पढ़ा दिया, लेकिन नहीं। इसमें आप देखेंगे कि अगर इस रो को हम देखें तो इसमें देखिए ये जितने भी वावल हैं एक ही रेखा में आ गए सारे। तो इनको हम अलग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये क्या है? हमारे वावल्स हैं। ठीक है, ये हमारे वावल्स हो गए। इनको हम क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। ए ई आई ओ यू, ये आपने पहली बार देखा होगा। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा सभी पूरा का पूरा हिस्सा कॉन्सोनेंट में आ गया। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन में अलग हो गया। तो हमको ये इस तरह से अगर हम अल्फाबेट लिखते हैं, पहले तो ये बात, कई सारे बच्चे इनको ABCD कहकर बोलते हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए। जिसका नाम है पूरा अल्फाबेट यानी वर्णमाला, क्या बोलते हैं? वर्णमाला। इसको वर्णमाला कहना चाहिए, ना कि अल्फाबेट, यानी ना कि ABCD। ठीक है, सॉरी। अब देखो ये अलग हो गया। ये हमारा भाग जो था वावेल का वो अलग हो गया, और ये जो कॉन्सोनेंट का भाग था वो अलग हो गया। तो अगर इतना समझ में आ गया हो तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज कर दो वीडियो। तो अल्फाबेट के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कुछ वर्ड्स के बारे में। देखा होगा ए ऐसा लेटर है जिसके कई सारे हमारे उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन मिलते हैं हमको, लेकिन हम देखेंगे कि ए को हम सबसे पहले किस तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे आपको एक बात याद रखनी है, सदैव इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को एक बेसिक सा याद रखना है कि अगर कोई भी वर्ड जिसमें 3 लेटर हैं और जिसका अंतिम लेटर आर नहीं है, ऐसा कोई भी वर्ड, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें 3 लेटर हैं और अंतिम लेटर आर नहीं है, ठीक है, तो उसमें बीच में आया हुआ ए सदैव ए पढ़ा जाएगा। देखिए, यानी इस ए को हमको पढ़ना है ए। ठीक है, कब? जब, देखो लिख कर बता रहे हैं, जब कोई वर्ड 3 लेटर का हो, 3 लेटर का हो और अंतिम लेटर आर न हो। अब कहोगे सर जी आर क्यों न हो? तो उसकी बात हम आगे बताएंगे। क्यों आर नहीं होना चाहिए? क्योंकि आर आ जाने से ए नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आर न हो, तब बीच में आया ए, बीच में आया ए सदैव ए का उच्चारण रखता है। आपने इंग्लिश तो बहुत पढ़ी होगी, लेकिन अगर आप मेरे साथ इंग्लिश सीखेंगे तो मैं वादा करता हूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगेंगे। कोई भी बुक आप उठाकर पढ़ सकते हैं। कोई भी छोटा बच्चा अगर मन से पढ़ता है तो उसे सिर्फ 10 दिन में इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी। मैं ऐसे रूल्स आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, जैसे हमने लिखा MAP, कई सारे बच्चों ने बचपन से पढ़ा होगा, इसको पढ़ते हैं मैप। ठीक है, या इससे भी आसान ले लेते हैं BAT, क्या लिखा है? बैट। लेकिन हम रूल नहीं जानते हैं। देखो BA और BAT। अब देखो 3 लेटर है इसमें, लास्ट में T है, शुरुआत में B है, बीच में A आया तो A क्या बना? ए बना। ठीक है, A क्या बना? ए बना। इसीलिए कोई भी लेटर, ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें 3 लेटर हो और बीच में ए हो, तो उसको हमको ए पढ़ना है। जैसे मैप हो गया, बैट हो गया, डैड हो गया, कैट हो गया, रैट हो गया, हैट हो गया, THAT दैट हो गया। इसमें कह दोगे सर जी 4 लेटर आ गए। नहीं, 4 लेटर नहीं आए, ये TH एक ही लेटर है हमारा।
अगर हिंदी की बात करें तो था बनता है, और इंग्लिश की बात करें तो देखा होगा THE को दा बोलते हैं या दी भी बोलते हैं। ठीक, तो उस प्रकार से ये दैट कहलाता है। ठीक है, तो ये नहीं कहते कि 100% काम करेगा ये रूल, लेकिन 95% रूल सदैव काम करेगा। जितने भी हम रूल देंगे वो सदैव 95% काम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, छोटी सी क्लास, क्योंकि आज पहला वीडियो है। वीडियो जरूर देखें, किसी भी बच्चे को अगर कोई परेशानी हो तो वो कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मैं आपको सदैव ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तब तक ले जय हिंद।